बात वो जो रब को पसंद हो, और रब को पसंद होने वाली बातों में आज का वाक़या बहुत इम्पोर्टेंट है। मदीने की गहरी रात थी। एक शख्स बेइंतहा कमज़ोर जिस्म के साथ शदीद बीमारी में बीमारी भी वो जिसमें जान जाने का बेइंतहा ख़तरा, और वो बीमारी जान ना छोड़ रही थी। इस रात इस शख्स की हालत बहुत अबतर थी। السلام عليكم يا أخي، كيف حالك؟ وعليكم السلام، الحمد لله بخير، والأهل بخير شكرا. نعم هيا انزل الأخ. ख्वाजा हसन बसरी इस बीमार शख्स के पास तशरीफ़ लाए। السلام عليكم. वालेकुम सलाम, तफضल। आपके बाबा की तबीयत कैसी है? हमें उनसे मिलना है। السلام عليكم، كيف حالك اليوم؟ وعليكم السلام، شكرا لكم. और इस शख्स को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम वो क्यों नहीं करते जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ उनके तरीके पर पढ़ रहे हैं। वो क्या दुआ है? आप इस बीमार शख्स को बेइंतहा आसान और निहायत ताकतवर एक अमल सिखाते हैं। अबू खालिद, आपको ये मालूम होना चाहिए, आप ये आज ही से शुरू करें। ठीक है, रसूल अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर। इस अमल करने से ये बीमार शख्स अगले चंद दिनों में ऐसा सेहतमंद हुआ जैसे लगता ही नहीं था कि ये शख्स कभी बीमार भी पड़ा हो। आज हम इस ताकतवर तरीन अमल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इसको सीखेंगे, क्योंकि ये ज़िक्र है कुरान पाक की सूरतों का जो निहायत आसान है और उम्मत ने इनको ठीक तरीके से नहीं पकड़ा हुआ। वो कौन सा अमल है, सीखते हैं। ये सच्ची कहानी आज से ठीक 1450 साल पहले मदीने की है। उस वक्त मदीने की फ़िज़ा बहुत सुगवार थी, बहुत बोझल थी। वहाँ पे तकरीबन तमाम ही सहाबा और सहाबियात को पता चल चुका था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हो चुके हैं और आपका बुखार टूट ही नहीं रहा था। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में उनकी तमाम अज़वाज यानी हमारी माओं का छोटे छोटे उनके घर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त थे हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो रोज़ाना इस अमल को करते थे कि वो कुरान पाक की 3 ताकतवर तरीन सूरतों को पढ़ते, अपने हाथों पे दम करते और उस हाथों की हथेलियों को जहाँ जहाँ तक वो फेर सकते थे, जहाँ जहाँ तक उनकी हथेलियाँ पहुँचती थीं, वो अपने जिस्म मुबारक पर फेरते चले जाते थे। मगर अब इस बीमारी की हालत में वो ये कर नहीं पा रहे थे, तो इसकी ज़िम्मेदारी हज़रत बीवी आयशा हमारी माँ उन्होंने संभाल ली थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दुआ पढ़ के उन पर दम करती थी। कुरान पाक के इन ताकतवर तरीन आयात को मौइज़ात कहा गया है। मौइज़ात को कुरून औला के जो हमारे बुजुर्गान दीन और मुसलमान जो फ़िलासफ़र्स गुज़रे हैं, उन्होंने मौइज़ात सलासा का भी नाम दिया है। सलासा मतलब 3, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ताकीदन हुक्म दिया है कि वो इन मौइज़ात सलासा को याद करें, पढ़ें, ख़ुद पे दम करें, अपनी औलादों पे और आसपास के लोगों पर दम करें। मगर हम इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हैं। ये मौइज़ात सलासा दरअसल सूरह इख़लास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों का मुरक्कब है। इन तीनों को मौइज़ात कहा जाता है। मौइज़ात सलासा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों को अपने हाथों पर जमा करते, यानी उसको पढ़कर दम करते हाथों पर और उसको फिर अपने जिस्म पे फेर लेते थे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया।
ہم یہاں پر کہاں چکے ہیں؟ امت کیونکہ دین کے اتنے قریب نہیں رہی، انہوں نے ان کو پڑھا نہیں، تو اس معوذات کو تھوڑا سا کنفیوز کر گئی ہے۔ معوذات سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے، جبکہ معوذتین 3 صورتوں کو نہیں کہا جاتا۔ لوگ اس کو معوذتین بھی سمجھتے ہیں، جو 3 کا لفظ آتا ہے تو وہاں پہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ معوذتین بھی اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں، جبکہ وہ معوذتین نہیں ہے۔ معوذتین میں دراصل سورہ فلق اور سورہ ناس صرف یہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی معوذتین میں سورہ فلق اور سورہ ناس، اور معوذات میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ یہ بہت آسان سا ہے۔